This is Hina ma'am. Today we are going to discuss our chapter number 8 of statistics, that is arithmetic line graphs or time series graph. So line graph and time series graph के अंदर क्या है बेटा, जैसे कि हम 10 तक अपने मैथ्स में भी पढ़कर आए हुए हैं कि ग्राफ पेपर के ऊपर जब हम किसी डेटा को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सो वो प्रेजेंटेशन ही अब हम लेंगे। अगेन एक बार हम देख लेते हैं कि ग्राफ कैसा होता है, क्या कुछ इसके अंदर होता है, ठीक है। सो उसी के ही अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं। सो इसके अंदर यही है कि जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा आप क्या कर रहे हैं, ग्राफ पेपर के ऊपर प्रेजेंट करने वाले हैं, सो वो ग्राफ पेपर की जो प्रेजेंटेशन है उसी को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। सो ग्राफ पेपर के ऊपर जब आप अपने लाइन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से प्रेजेंट करेंगे, सो उसको हम वेरी करेंगे बेटा अरिथमेटिक लाइन ग्राफ से। सो लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्राफ, कंस्ट्रक्शन। सो बेटा जैसे कि हम अभी बात कर ही रहे थे लाइन ग्राफ के बारे में, सो हमारी 2 एक्सिस थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस के ऊपर जब बात आ रही है, सो एक हमारा होता है बेटा ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हमारे वाई एक्सिस की, सो वाई एक्सिस के अंदर जो अपवर्ड स्लोपिंग है बेटा वो हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये आपकी नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है। सो इसी के ही अकॉर्डिंग, क्योंकि हम पूरे सर्कल को एक होल 360 डिग्री मानते हैं, ठीक है, सो उस होल सर्कल के 1/4 पार्ट को हम क्वार्टर या क्वाड्रेंट, सो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसके अंदर अगर आप बात करते हैं बेटा ये हमारी पूरी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। सो एक्स एक्सिस में अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर आप बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो आपकी एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव है, जबकि वाई एक्सिस पॉजिटिव है। थर्ड एक्सिस के अंदर अगर आप बात करते हैं बेटा, सो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव है और जो वाई एक्सिस है वो भी नेगेटिव है, ठीक है। और जो लास्ट हमारा क्वाड्रेंट है उसमें एक्स एक्सिस हमारी पॉजिटिव होगी और जो वाई क्वाड्रेंट है बेटा वो आपकी नेगेटिव होगी। सो ये आपका ग्राफ का मेन कंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर हमारे पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेके एक्सिस का ऑर्डिनेट्स, इन चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं। एक्स एक्सिस के लिए हम एक्सिस का वर्ड यूज करेंगे और वाई एक्सिस के लिए बेटा आप ऑर्डिनेट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। सो अब अगर हम बात करते हैं बेटा इसके रूल्स की कि क्या क्या मेनली रूल्स होते हैं जो हमारे फॉलोअप किए जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्टली सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि आपकी जो हेडिंग है वो इसके अंदर जो है शो की जाती है ग्राफ के अंदर, कि ग्राफ के अंदर आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक आप पॉपुलेशन का डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बता रहे हैं, सो ये जो सारी चीज़ें हेडिंग है वो आपकी इसके अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ग्राफ के अंदर प्रेजेंट होगी। अब अगर आप स्केल की बात करते हैं, लाइक आप गैप कितना लेना चाह रहे हैं, 10 का गैप, 20 का गैप, 100 का गैप, सो जितना भी स्केल आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो स्केल आप सो बेटा स्केल की जो चॉइस है वो ग्राफ पेपर के ऊपर आपके डेटा के ऊपर मेनली डिपेंड होती है कि कितने इंटरवल का आप जो है इसके अंदर स्केल लेने वाले हैं। इसके बाद बात आ रही है बेटा प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस की, दैट मीन्स आप एक्सिस में कितना प्रोपोर्शन ले रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो पॉसिबल लेंथ होती है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग वो हाफ टाइम्स होती है बेटा, दैट मीन्स आपका, क्योंकि हम पूरी आपको पता ही है कि हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन। सो पूरी वर्टिकल लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन आपकी क्या होती है, वाई एक्सिस, ठीक है। सो इसका 1.5 टाइम्स आप क्या करेंगे, एक्सिस के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग वेरी लेंगे।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा मेथड्स ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स, दैट मीन्स आप कौन कौन से पॉइंट नोट डाउन करने वाले हैं, देने वाले हैं। सो वो प्लॉटेड पॉइंट्स जो है डिपेंड है अगेन आपके ओरिजिन से स्टार्ट होकर ही आप अपने पॉइंट्स को जो है डिनोट करेंगे और वो डेनोशन आपके ग्राफ पेपर पे इजीली शो भी होगी। लाइन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बिल्कुल ग्राफ पेपर के अंदर हमारी बहुत सारी लाइंस होती है। फॉर एग्जांपल आप डैश के थ्रू बताना चाह रहे हैं, आप डॉट के थ्रू बताना चाह रहे हैं, आप सिंपल लाइन के थ्रू बताना चाह रहे हैं। सो अगेन अलग अलग तरीके से जब आप अपने जो ग्राफ है, एक ही ग्राफ के ऊपर आप अलग अलग लाइन से अपनी अलग जो डाटा है उसको जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा टेबल ऑफ डाटा की, ठीक है। सो टेबल ऑफ डाटा के अंदर क्या है कि इसके अंदर आपका अगेन जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप टेबुलेशन फॉर्म में वेरीफाई कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा फॉल्स लाइन की, फॉल्स लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने देखा ही है कि हम जो है कोई भी एक्स ओरिजिन से लेकर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनाते हैं, ठीक है। सो अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर डायरेक्ट 500 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, 500 से पहले फिर 600 फिर 700, ठीक है, यानी कि 500 से पहले के जितने पॉइंट्स थे ना वे आप यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं जिसमें हम पहले वाले पॉइंट्स कभी भी नहीं दिखाएं तो वो आप फॉल्स लाइन की हेल्प से दिखा सकते हैं। फॉल्स लाइन का मतलब है कि जो भी आपकी वाई एक्सिस होगी उसके ऊपर आप ऐसे 2 लाइनिंग कर देंगे और उसके बाद जो आपका कंटिन्यूटी से डाटा है वो सिक्वेंशियल मैनर में ही प्रेजेंट होगा। सो ये हमारे बेटा फॉल्स लाइन की बात थी। अब अगर हम बात करते हैं वन वेरिएबल ग्राफ की, ठीक है। सो वन वेरिएबल ग्राफ का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आपके ओनली वन वेरिएबल्स को ही अपने डेटा के अंदर जो है प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो वन वेरिएबल का मतलब यही है, जैसे कि हमारे पास एक इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास जनवरी से लेकर जून तक 6 मंथ का जो है आपके पास डेटा प्रेजेंट है, ठीक है। सो इस डेटा के अंदर आपका प्रोडक्शन दिखा रखा है कि जैन के मंथ में 5 प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, और फेब में 7.5 है, मार्च में 5 है, ठीक है, एंड सो ऑन। सो इसी के ही अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं बेटा, अपने जो डेटा है उसको वन वे से ही, वन लाइनिंग से ही आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। सो ये चीज हमारी वन वे सीरीज के अंदर आती है, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, जनवरी के मंथ में आपके 5 पॉइंट्स प्रोडक्शन, फेब में आपका 7.5 हुआ था, मार्च में 0.5, अप्रैल में 10, मई में 12.5 एंड जून में 12.5। सो इस तरह का जो ये प्रोडक्शन है, देन आप क्या कर रहे हो, सभी पॉइंट्स को मैच कर रहे हैं। सो ये हमारा वन वेरिएबल सीरीज है बेटा, जिसके अंदर हम केवल एक ही ओनली प्रोडक्शन को ही अपने डायग्राम के अंदर शो कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स की, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स का मतलब क्या है, सेम वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने प्रीवियस लिया था, लेकिन इसके अंदर इस बार आप क्या बता रहे हो, इस बार आप जनवरी के मंथ में ही आप प्रोडक्शन भी बता रहे हैं और आप सेल्स भी बता रहे हैं। दैट मीन्स 2 इंफॉर्मेशन जब आप एक ही स्केल से बताने की कोशिश करेंगे, एक ही स्केल पे बता रहे हैं, ठीक है। सो वो हमारा 2 वे वेरिएबल्स में कंसिडर करेंगे, जैसे कि आपका ग्राफ के अंदर प्रेजेंट किया गया है। हमने लाइन ग्राफ पढ़ाई था कि हम इनको डॉटेड में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, डैश की फॉर्म में भी बता सकते हैं, अदरवाइज सिंपल लाइन की फॉर्म में भी जो है आपका प्रेजेंट किया जा सकता है। सो हमने 2 वेरिएबल्स के अंदर एक तो डॉटेड डैश फॉर्म में और एक लाइनिंग फॉर्म में प्रेजेंट किया है, जिसके अंदर आपका जो डेटा है बेटा वो यहाँ पर शो होगा। जैसे कि प्रोडक्शन जो है, अगर आप बात कर रहे हैं जैन के मंथ की, सो जैन के मंथ के अकॉर्डिंग, सो अगर आप बात कर रहे हैं जैन के मंथ की, सो उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रोडक्शन है वो 5 पॉइंट्स था, ठीक है, और सेल्स थी बेटा वो कितनी थी, 7.5। अगेन
फेब्रवरी की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे पहले अपने ग्राफ में प्रेजेंट भी करना होगा कि लाइन तो डिनोट करेगी प्रोडक्शन को और जो ये डॉट्स हैं ये प्रेजेंट करेंगे बेटा सेल्स को। सो फेब्रवरी में 7.5 कंसीडर होगा और जो आपका सेल्स है वो 10 होगा, ठीक है। सेम ये चीज़ हम मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड सो ऑन प्रेजेंट करेंगे। सो यही है बेटा, जब भी आपको 2 वेरिएबल्स के अंदर शो करना हो तो आप लाइन के अकॉर्डिंग, डॉटेड के अकॉर्डिंग इस तरह की चीज़ आप अलग अलग जो है ले सकते हैं, सो दैट कि हमें जो है किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना। सो बेटा यहाँ पे हम अपनी लाइन ग्राफ के अकॉर्डिंग सेल और प्रोडक्शन दोनों को ही डिटेल कर रहे थे। नेक्स्ट, अगर हम इनके जनरल रूल्स की बात करते हैं कि जनरल रूल्स क्या होने चाहिए कोई भी पर्टिकुलर ग्राफ या डायग्राम बनाने में, ठीक है। सो फर्स्टली प्रॉपर साइज होना चाहिए। साइज के अकॉर्डिंग अगर आप बात कर रहे हैं, लाइक क्लास इंटरवल ही हम लेते हैं तो वो जो क्लास साइज होता है वो इक्वल गैप होता है, ठीक है। सो वो जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। इसी के साथ साथ प्रॉपर हेडिंग हर एक डायग्राम के साथ डिफाइन होनी चाहिए और हेडिंग जितनी सिंपल होगी, शॉर्ट होगी और इंफॉर्मेटिव होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा है बेटा, ठीक है। सो दैट मीन्स आपका जो डायग्राम है, ग्राफ है, वो शॉर्ट हो, सिंपल हो और डायरेक्ट स्ट्रेट एक्सप्लेनेटिव हो। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं बेटा स्केल की, अगेन स्केल मीन्स जो भी आप डायग्राम ले रहे हैं उसके अंदर जो आप साइज ले रहे हैं, जो डिफरेंस ले रहे हैं, वो डिफरेंस स्केल आपका इक्वल रहना चाहिए। सो स्केल आपका हमेशा प्रॉपर रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको साइन और कलर्स जो आप यूज कर रहे हैं वो कलर्स एंड साइन का भी यहाँ पर क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। लाइक अगर हमने बात की थी 2 वे वेरिएबल्स में ही बात कर रहे थे बेटा, तो हम क्या कर रहे थे, डॉटेड मेथड यूज कर रहे थे या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो साइन हम यूज कर रहे हैं तो एक के लिए डॉट्स और दूसरे के लिए साइन। सो ये चीज हमको पर्टिकुलर पहले ही डिफाइन करना है। इसी के साथ आप कई बार होता है कि हम कलर कॉम्बिनेशन की हेल्प से भी अपने जो डाटा है उसको प्रेजेंट करते हैं। सो वो जो आपका कलर कॉम्बिनेशन होगा तो आप कौन सा कलर किस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है, ये चीज आपको पहले से ही डिटेल करनी होगी। इसी के साथ साथ लेस यूज ऑफ वर्ड, जितना हो सके उतना वर्ड्स और फिगर्स को आपको यूज कम करना है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के दौरान। और ड्राइंग द बॉर्डर, और आपको जो है अपने बॉर्डर्स बनाने हैं, सिंपल होना चाहिए और आपका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल जैसे कि हमको पता ही है कि हम जो भी अपना प्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं बेटा, सो वो हमारा क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, ठीक है। सो इस तरह का हमारा टॉप टू बॉटम वो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। अगर आप बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की, सो लिमिटेशन के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, लिमिटेशन में यही है कि इसके जो यूजेस हैं वे बहुत ही लिमिटेड है। हम केवल लिमिटेड इंफॉर्मेशन को ही यहाँ पर दिखा सकते हैं और इसका मिसयूज भी हो सकता है। यानी कि एक वे से डबल वे अगर हमको किसी चीज को प्रेजेंट करना है, सो डबल फैक्ट्स को जब दिखाया जाता है तो कई बार इस चीज को गलत वे से भी यूज किया जाता है। साथ ही साथ प्रीलिमिनरी कंक्लूजन भी इसके ऊपर लिए जा सकते हैं। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है बेटा स्टार्टिंग के जो कंक्लूजन होते हैं, दैट मीन्स एक बार अगर आपने कोई कंक्लूजन लिया है आप केवल उसी पे ही स्टैंड रह सकते हैं, आप उस चीज को वेरी नहीं कर सकते, ठीक है। सो वो चीज जब हम वेरी नहीं कर सकते हैं सो वो चीज केवल हमारी लिमिटेड ही रहती है। सो ये थे हमारे बेटा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन विद